फाइनल वी गॉट प्रिंट आउट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फर्स्ट चैप्टर है ना। तो देखो पहली एक्सरसाइज का तो कोई ज़्यादा इश्यू है नहीं इसके अंदर, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है ये वाली। इसके अंदर क्या है, एक वो बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है और उसके पॉइंट लोकेट करने हैं आपको ऐसे। अभी इसमें लिखा गया है, एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। देखो डी पॉइंट का अगर हम देखें इसके अंदर तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ओ है और डी पॉइंट दे रखा है यहाँ पर इस जगह पर, यानी ये एक्स एक्सिस पर डी पॉइंट है। अच्छा एक और चीज़ है ना इसके अंदर, ये देखो ये ना, आप ऐसे देखो, एक और चीज़ ध्यान दो, ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 और ये लिखा हुआ है यहाँ तक 10 और इसके पॉइंट दे रखे हैं 0 और 10, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर 1 0 1 2 और ये है पूरा क्या नाम है आपका, कितना यहाँ तक 12 और कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखे हैं 12 और 0। ये पूरा कंप्लीट किया हुआ है ऐसे, ठीक है। ये 12 और 10 है और ये लिखा हुआ है 0 10, ये पॉइंट है आपका ए, ये बी और ये आपका सी हो गया और ये हो गया आपका 0 0, ये 0 0 पॉइंट दे रखा है, ठीक है। ये आपका दे रखा है D1 +8 पर, ये D1 पॉइंट है। अब क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर्स रीजन्स रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल्स ऑफ द रूम। देखो ऐसे कराने का फ़ायदा नहीं है, सबके पास प्रिंट आउट हो ना जब फ़ायदा होता है इसमें, क्योंकि मैं इसमें देखूंगा तो उसमें इस क्वेश्चन को फिर भी आप करके लाना एक बार, बहुत आसान सा है, बस पॉइंट अगर आपको आ जाए ना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे ये डी पॉइंट पूछा है इन्होंने, एक क्वेश्चन को है बी 0 और 1.5 है, B1 है इसके अंदर 0 और 1.5, एक तो इसके अंदर B1 0 और 1.5, यहाँ पर है ये B1 0 और 1.5 ये दे रखा है और B2 दे रखा है 0 और 4 3 4, ये 0 और 4 है, ठीक है। ये भी एंड ऑफ द बाथरूम, इज़ द बाथरूम डोर नैरोअर वाइडर देन रूम डोर। अब रूम डोर कहाँ पे था इसके अंदर, D1 और R1, D1 और R1, D1 ये था और R1 यहाँ था 11.5 से 0 और ये जो दे रखा है D1 है 8 और 0। अब ये बताओ ये वाला ज़्यादा या ये वाला ज़्यादा है, अगर हमें निकालें वाइडर कौन सा रूम, तो आप ये देखो ये 11.5 है, ये 8.0, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की आप विथ निकाल लो, 11.5 - 8 कितना हो जाएगा 3.5, यहाँ पर निकालो ये वाला और ये वाला y का है, क्योंकि ये y एक्सिस का पॉइंट है, ये एक्सिस का है, तो ये क्या होगा 4 - 1.5 कितना हो गया, ये भी 3.5, कितना 2.5। तो हमें ये बताना है कि ये जो डोर है ना, ये वाला बाथरूम डोर और ये जो रूम का डोर है, क्या ये दोनों वाइडर हैं, इससे बाथरूम डोर वाइडर है या नैरोवर है, तो हम क्या लिखेंगे नैरोवर है। ये देखो ना, ये देखो मैं बताता हूँ, ये देखो इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ये D1 था और ये आपका मतलब R1 है, ये दे रखा है 11.5 और 0 और ये दे रखा है 8 और 0। तो ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक
ये रूम का डोर है, ये मान लो रूम है ऐसे, ठीक है। ये रूम मतलब क्या नाम है, D1 और R1 आपका लिखा हुआ है। D1 आर रिप्रेजेंट द डोर टू द रीजन्स रूम। हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, यानी वाई एक्सिस से कितना दूर है ये डोर। पहला तो ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। अब वाई एक्सिस से डोर कितना दूर है, यहाँ से लेके यहाँ तक देख लो, तो 8 यूनिट दूर हो गया ये, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 8 और 0 हो गए, ये क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ़ R1 इज द पॉइंट ऑफ 11.5, जो R1 पॉइंट लिखा है ना 11.50 है। हाउ वाइड इज़ द डोर, कितना वाइड है डोर। तो आप देख लो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर कर लो। R1 ये वाला है, पॉइंट है ना, एक पॉइंट डोर का ये वाला, एक पॉइंट डोर का ये वाला है। तो 11.5 में से 8 माइनस कर दो, कितना हो गया आपका 3.5 हो गया। तो ये 2.5 आया, तो ये कितना आ गया 3.5 आ गया। अब उसके बाद दे रखा है इसका अब लिखा है कि डू यू थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल विथ ऑफ द रूम डोर। बिल्कुल ठीक है भाई, 3.5 3.5 जो होता है ठीक है, मतलब कंफर्टेबल है वो आसान। इफ़ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम विल ही सी एबल टू डू द ईजिली। यस ही कैन डू ईजिली, क्योंकि 3 यूनिट क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, 3 मीटर, या मतलब 3 फुट की ये क्या नाम है, मतलब यहाँ पर लिखा होगा पीछे कि किस में दे रखा है ये रूम्स। सफिशिएंट है, मतलब इतनी डिस्टेंस आपकी है। उसके बाद लिखा है कि क्या नाम है, B1 1.5 है और B2 0 रिप्रेजेंट एंड ऑफ द बाथरूम ऑफ द डोर। 0 और 1.5 ये देखो, और 0 और 4 ये एंड ऑफ द ये बाथरूम का है। मान लो ये जैसे बाथरूम बना हो इधर साइड में, तो ये वाली जो विथ लिखी है बाथरूम की विथ लिखी हुई है। अब क्वेश्चन पूछा है इसके अंदर कि इज़ द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम। तो हम देखें तो इसकी कितनी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5, और ये कितनी हो गई 3.5। तो ऑब्वियसली बाथरूम क्या हो गया नैरोवर, मतलब नैरोवर का मतलब क्या हो गया, छोटा हो गया, मतलब विथ क्या है उसकी कम है, छोटी है। और वाइडर का मतलब बड़ी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या नाम है, हम आसानी से क्वेश्चन दे सकते हैं। ये आपका क्या नाम है चैप्टर की एंडिंग थी ये वाली, ठीक है। एक थिंक एंड रिफ्लेक्ट व्हाट आर द स्टैंडर्ड विथ ऑफ द रूम डोर, लुक अराउंड योर होम। से ये तो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि भाई हमारे घर के आसपास में उसकी विथ कितनी हो जाएगी, कितनी नहीं होगी, उस तरह के क्वेश्चन हैं। उसके बाद एक दूसरी एक्सरसाइज है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी ये वाली, हाँ पहली एक्सरसाइज यही थी बस, और कुछ नहीं था। दूसरे वाले में भी ऐसी ड्राइंग दे रखी है आपको, इस तरह की पूरी ऐसे ड्राइंग दे रखी है दूसरे वाले के अंदर। तो इसके अंदर भी हमें यही पूछा हुआ है कि आंसर द गिवन इन द क्वेश्चंस में यही है कि वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। अब एक देखो कि प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद द 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8, 9, 11, 9 और 11, 7। आप एक बार बनाओ, एक रेक्टेंगल मतलब एक कोऑर्डिनेट पॉइंट वैसे बनाओ, ऐसे क्वाड्रेंट। इस तरीके से ग्राफिकल फॉर्म बना लो आप, ठीक है। अब लिखा है कि रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है, 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, इसके 3 वर्टिस दे रखे हैं हमें 8, 9, 11, 9 और 11, 7। 8, 9, 11, 9 और 11, 7। तो अगर मैक्सिमम 11 है तो 11 अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 हो गया। ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 हो गया। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये दे रखा है, ऐसे बना सकते हो तुम, ठीक है। अब क्या लिखा है इसके अंदर कि 8, 9 को रिप्रेजेंट करो। 8, 9 कहाँ आएगा, 8, 9, 8 ये रहा और 9 कहाँ आएगा, यहाँ आ गया, मतलब पॉइंट इस जगह पर आ गया, एक पॉइंट, उसमें तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हो ग्राफ के अंदर तो आसानी से। उसके बाद लिखा है 11, 9, 11, 9 कहाँ आएगा, 11 ये रहा, 9 आपका ये रहा, यहाँ आ गया 11, 9, ठीक है, 11, 9 आ गया।
फिर उसके बाद 11/7 लिखा है, 11/7 कहाँ आएगा? 11/7 ये रहा, इस जगह पर आ जाएगा 11/7। अब पिछली बार किसका था? तो बस अगला मैथ का होगा। ये चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेट वाला। अभी तो एक क्लास और होगी, काफ़ी करा दूंगा इसके अंदर। तो देखो ये समझ में आ गया। अब क्या पूछा है इसके अंदर? वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल, क्योंकि रेक्टेंगुलर फॉर्म है ये। अब ये 4th फुट होगा तो रेक्टेंगल अगर हम कंप्लीट करेंगे तो आपका इस तरह से रेक्टेंगल बनेगा इसमें, ऐसे, समझ रहे हो? तो जैसे अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या हो जाएगा? डी पॉइंट। क्या होगा डी? कि जो ये वाला पॉइंट था, कितना था ये पॉइंट इसका? ये 8, 9 था ना, थोड़ा सा इधर हो गया, ऐसे करता हूँ। ये 8, 9 पॉइंट था ये। तो आप ये मान के चलो 8 तो एक्स हो गया और 7 ये हो गया, ये 7 था ये वाला। तो ये जो 4th पॉइंट आएगा ये वाला, ये किस पॉइंट पर आएगा? 7, क्योंकि ये 8, 9 है, ये 11, 9 है, और ये वाला आपका कितना है? 11, 7। ठीक है। तो आप देखोगे कि इसका 9, 9 सेम है, इसका 7, 7 सेम है, इसमें 8, 8, 8, 8, 11, 11, 7, 7। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 8, 7। तो 4th पॉइंट हो जाएगा इसका 8 से। इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? क्या ये स्पॉट सही है टेबल के लिए? ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। व्हाट द विथ ऑफ द टेबल? टेबल की विथ क्या है? कितने यूनिट हो गई बताओ विथ टेबल की? कितनी? विथ 4। यहाँ से यहाँ तक देख लो ना, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी विथ हो गई? 2 यूनिट हो गई ना। ये लेंथ है, ये विथ है। ये छोटी वाली है ना, ये विथ है। जो है वो लेंथ है। ये तो ये लेंथ हो गई, और ये विथ हो गई। पहले क्या थी? कितने पे थी? 9 पे थी, फिर क्या हो गई? 7 पर हो गई है। तो कितनी हो गई इसकी? 2 यूनिट हो गई इसकी। विथ क्या हो गई इसकी? 2 यूनिट। ठीक है। व्हाट द विथ ऑफ द टेबल? और लेंथ क्या होगी इसकी? 4 यूनिट हो जाएगी, क्योंकि लेंथ कैसे निकालेंगे कि 11 में से 8 गया, 3 यूनिट्स, 4 नहीं 3 यूनिट, समझ रहे? ये 3 यूनिट हो जाएगी। तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया ये वाला। ऐसे ही सब प्रैक्टिकल बेस्ड है, मतलब जो आपको बेसिक बता रखा है वही बेसिक है, बस आपको प्रैक्टिकली उनको अप्लाइड कैसे करना है वो चीज़ आपको देखनी है इसके अंदर। ठीक है, मतलब बुक आपकी वही है, लेकिन हर चीज़ को आपको प्रैक्टिकली बता रखा है कि अगर हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हम करते हैं उसका एग्जैक्टली इम्पोर्टेंस है क्या। हम अपने नक्शे में, घर के कमरे में अलग अलग चीज़ें रखी होती हैं, तो हम उनको कैसे मतलब क्या ना अप्लाइड कर सकते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे रखी होनी चाहिए, वो सारा कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू ही पता चलता है। ठीक है। अब इसी के अंदर इफ़ द बाथरूम हैज अ हिंग्स एट B1 एंड ओपन इनटू द बेडरूम, ये पीछे इसका ड्राइंग बना हुआ है, ये वाला ये बना हुआ है। ठीक है, इसका लिखा हुआ है कि बाथरूम्स एट हिंग्स B1, और B1 आपका कहाँ है? ये वाला 1.5 और 0 वही है सेम, 1.5 और 0। इफ़ द बाथरूम हैज़ अ हिंग्स एट B1 and open into the bedroom, will it hit the wardrobe? Are there any change you would suggest if door is made wider? अब देखो क्या है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये आपका बाथरूम है, ये इस जगह पर यहाँ पर B1, ये B1 है मान लो, और वार्डरोब दे रखा है +3 पर, यहाँ वार्डरोब है +3 पर, यहाँ से लेके +7 तक।
ऐसे वार्डरोब दे रखा है, ठीक है। ये W1 है और ये W2 है, ये वार्डरोब है। तो अब क्वेश्चन ये था 1 सेंटीमीटर ये हमने बनाया हुआ है इसके अंदर। ऑन द ग्राफ पेपर मार्क्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन मार्क्स 0.70 13 0 15। ये तो खैर मार्क्स करने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि इसमें ओपन इनटू द बेडरूम विल हिट द वार्डरोब आर देयर एनी चेंज विल हिट द वार्डरोब। अब वार्डरोब की हमें क्या देखनी पड़ेगी, वो क्या नाम है इसकी, ये 3 यूनिट आता है इसके अंदर डोर। हिट नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला। What are the coordinate of the 4 corner O, E, F, R and P of the bedroom। अब देखो ये चीज़ें मैं इसमें बना भी दूँ तो वो बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इस क्वेश्चन को ना, ये जो प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है ना, सब सारे लेके आना, ठीक है, जब ही काम चलेगा। क्योंकि मैं ऐसे ड्राइंग बनाऊंगा यहीं की बताता जाऊंगा। आपके पास में भी होगा ये वाला, तो मैं मतलब जैसे O कहाँ है, E क्या है, B कहाँ है, R क्या है, वो सारा कुछ इसमें पता चल जाएगा। क्योंकि इस पे बनाना बड़ा दिक्कत आएगी, ठीक है। उसके बाद है हम वो वाला कर लेते हैं इससे बजाय ना, ये तो खैर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये डिस्टेंस फार्मूले वाले कर लेते हैं जो मेन हमने कराए थे। एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज ये कर लेते हैं। क्या करना, हाँ डाउट पूछ लो अगर कोई करनी है तो। क्वेश्चन 4 अदर रूम इन द हाउस वाले में है, रियांस वाला ही है ना, रियांस वाला ही है ना क्वेश्चन पढ़ो एक बार। रियांस रूम other rooms from the house। Ryan's room door led from the dining room which has the length 18 foot and width 15 foot। The length of the dining room extend from point P to point A। Sketch the dining rooms and mark the coordinate of its corner। तो आपको ये पूरा बनाना पड़ेगा इसके अंदर। लेंथ 18 फुट है, इसी के अंदर है डोर लैड फ्रॉम डाइनिंग रूम विच है द लेंथ 18 फुट। डाइनिंग रूम कहाँ पर है इनका, बाथरूम वार्डरोब, सो एरिया पॉइंट पी कहाँ है इसमें, पॉइंट पी ये रहा, पॉइंट ए की तरफ जा रहा है। Length of the dining room extend point to A। Sketch the dining room and mark the point of its corner। ये पता है कैसे है, जैसे P यहाँ पर है और A पॉइंट आपका यहाँ पर है, इस जगह पर 12 तक गया ये वाला है, P वहाँ वाला है। और ये जो पॉइंट है ये दे रखा है आपका कितना, P पॉइंट दे रखा है -6 है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है,
लिखा है रियांस डोर लेड फ्रॉम डाइनिंग रूम्स विच हैज़ द लेंथ 18 फुट विथ 15 फुट। लेंथ तो 18 फुट है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 18 काउंट करो, यहाँ तक रूम बनेगा आपका। 6 से लेके यहाँ तक 18 फुट हो गई है, 18 हो गई। और विथ, हाँ माइनस है, लेकिन लेंथ तो हमें यूनिट में काउंट करेंगे ना। और 15 फुट क्या है इसकी विथ है। 15 फुट विथ का मतलब यहाँ पर 15 करना पड़ेगा। 1 2 3 ऐसे करते 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 मान लो -15 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो आपका इस तरीके से ये पूरा क्या बनेगा, आपका ड्राइंग रूम बनेगा, डाइनिंग रूम बनेगा। क्या है ये, है क्या, ये अदर रूम बनेगा, रियांस अदर रूम। ठीक है। तो अगर हम इसके पॉइंट देखें तो ये P के पॉइंट -6 और 0 हो गए। ठीक है। इसके पॉइंट क्या होगा, Q मान लो, इसके पॉइंट क्या होंगे, ये तो 6 ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा 15, यानी -6 और -15 हो गए इसके पॉइंट। ठीक है। इसके पॉइंट क्या होंगे भाई, ये तो कितना हो गया 12 हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में ना। पहले तो -6 था x और y क्या हो गया -15 हो गया। इसके क्वाड्रेंट क्या होंगे नीचे वाले के, 6 ही हो गया और कितना है ये 15 है, तो 12 और -15। ठीक है। P से लेकर के A तक 18 फुट की वो हो गई, लेंथ हो गई, और ये कितना हो गया पूरा आपका 12 फुट हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर बुक होती ना तो फिर मतलब तो और भी आसान हो जाता। अब इसमें पूछा है वो तो उसको राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द क्या नाम है कॉर्नर ऑफ द रूम, तो कॉर्नर ऑफ द रूम के ये पॉइंट हो गए आपके। अब आगे लिखा है प्लेस द रेक्टेंगुलर 5 फुट बाई 3 फुट डाइनिंग टेबल प्रेसिजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम के अंदर रखनी है 5 बाई 3 की। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। अब सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम क्या होगा, बिल्कुल 5 फुट बाई 3 फुट। मतलब सेंटर क्या होना चाहिए इसका, बिल्कुल बीच में आना चाहिए एक तरह से। तो आपका जो सेंटर बनेगा इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, वो सेंटर बनेगा। इसका मिड पॉइंट ये कितना है -6 और ये कितना है 12 और 0, 12 और ये -6 है, तो ये आ जाएगा 12। मिड पॉइंट फार्मूला भी होता है, ध्यान रखना। एक मिड पॉइंट फार्मूला, अगर बीच के मिड पॉइंट फार्मूला निकालना हो ना, मिड पॉइंट निकालना हो, तो x निकालना होता है तो x1 + x2 डिवाइड बाई 2, और y निकालना होता है तो y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ये इस तरीके से हम वो निकालते हैं इसके। तो ये जो आएगा आपका 5 फुट बाई 3 फुट। बारह 6 में 6/1 तो 3 आ गया, और दूसरा है 0 और 15 7.5 आएगा यहाँ पर माइनस का। ये पॉइंट बनेंगे, ये कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे तुम्हें। Write down the coordinate of the feet of the table 5 फुट बाई 3 फुट। ये 5 फुट, ये 3 फुट।
ये ग्राफ पर पता चलेगा। ग्राफ लेके आओ, ग्राफ के अंदर बनाओगे ना सारे पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये x1 ये x2, मतलब ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। और फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y इज इक्वल y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो 12 प्लस 6 अपॉन 2, 12 और 6 कितना हो गया हैं? नहीं 12 माइनस 6, 12 में से 6 गया कितना हो गया? 6 हो गया। और 6 अपॉन 2 क्या आएगा? 3 आएगा। ऐसे ही 0 माइनस 15, माइनस 15 अपॉन 2 क्या होगा? माइनस 7.5। इस तरह से मिड पॉइंट निकाला। तो इसके ये सेंटर होगा उसका, क्या नाम है, यहाँ पर टेबल रखी गई है इसकी 5 फुट बाई 7 फुट। अब इसी के सेंटर में रखी है तो यहीं के हिसाब से निकाल देंगे हम इसमें। इधर 5 फुट कर लो, इधर 3 फुट कर लो, ऐसे बना दो यहाँ पर। तो एक कॉर्नर तो यही वाला आ जाएगा, दूसरा फिर क्या नाम है उधर वो कर सकते हो, क्या नाम उसके हिसाब से 5 फुट बाई 3 फुट ले सकते हो। कि जैसे 5 लोग इधर तो कितना आएगा? 5 और 3 8 आ गया ये, और यहाँ पर आ जाएगा ये कितना? 7.3। इधर साइड में लेंगे हम यहाँ से, तो ये 3 फुट है, 7 और ये कितना था? ये तो 8 ही रहेगा आपका। और ये हो जाएगा माइनस 7.3 कितना होगा? माइनस 10.3। तो ये हो जाएगा 3 और माइनस 10.3, और ये हो जाएगा 8 और 10.3 माइनस का। ये पॉइंट बन जाएंगे इसके इस तरीके से। उसके बाद है डिस्टेंस फार्मूला। एंड ऑफ द चैप्टर्स। डिस्टेंस फार्मूला, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सिस? बताओ। 2 एक्सिस लिखे है ना, x का y होगा ना ये लिखा हुआ व्हाट आर द एक्स पॉइंट एंड वाई पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सिस। ये y ये x, इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है इसका? ऑरिजिन। तो फिर क्या पॉइंट होंगे? x का क्या पॉइंट होगा? 0 और y का ख़त्म। यही तो पूछा है इसमें। पॉइंट W है जो x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। W कोई पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट -5 है। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस, विच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन? समझ रहे हो आप? देखो पॉइंट W है जो x कोऑर्डिनेट -5 है। क्या है x कोऑर्डिनेट? -5। जैसे मान के चलो -1 -2 -3 -4, ये -5 है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि पॉइंट W है जो x कोऑर्डिनेट इक्वल टू द माई। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H विच इज पॉइंट मतलब H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W। W था ये वाली लाइन थ्रू द W एंड पैरेलल टू द y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल है ये y एक्सिस का मतलब ऐसे कोई लाइन गई है, ऐसे इसी से W से y के पैरेलल हो गई ये वाली लाइन। अब लिखा हुआ है कि सर लेकिन हम कुछ भी ले सकते हैं। इसमें लिखा है पॉइंट W है जो x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5 है। -5 हमें ये पर्टिकुलर नहीं दे रखा है कि y कौन से में, इसमें है या ये, बस इतना पता है कि x की डिस्टेंस क्या है? -5 है। तो हाँ, अब हमें नहीं पता क्या है, लेकिन ये लिखा है कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H कोऑर्डिनेट है विच इज ऑन द लाइन थ्रू द W से लाइन गई हुई है और पैरेलल टू द y एक्सिस, विच क्वाड्रेंट्स कैन H लाई। क्वाड्रेंट्स लिखा हुआ है इसमें। इसका मतलब आप देख रहे हो ना, 2 क्वाड्रेंट के अंदर ये H का पॉइंट जा रहा है।
ठीक है, इसके अंदर भी जा रहा है और इसके अंदर भी जा रहा है। तो इसमें लिखा है क्या नाम है, कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू द डब्ल्यू। अब जब भी क्या नाम है कोई पॉइंट आएगा इसके ऊपर, तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा या थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा तो इसकी -5 और क्या हो गई, y हो गई, और इसकी क्या हो गई, क्या नाम, -5 और -y हो गई। बस ये फ़र्क पड़ेगा आपका, क्योंकि y तो कुछ भी हो सकता है भाई, यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, कहीं भी आ सकता है ये वाला पॉइंट, समझ रहे हो। तो ये इसके पॉसिबल क्वाड्रेंट होंगे, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और ये कौन से में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। विच क्वाड्रेंट कैन एच लाइज इन, तो इट कैन लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट एज वेल एज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तीसरे में भी हो सकता है और मतलब सेकंड में भी हो सकता है ये क्वेश्चन था इसका। कंसीडर द पॉइंट आ गया 3 0 0 -2 -5 -2 -5 2 इफ़ दे आर जॉइंट इन द सेम ऑर्डर प्रेडिक्ट। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन खुद करो अपने आप। पूरी बुक ही उस पर बेस्ड बना दी है, प्रैक्टिकल बेस्ड। देखो क्वाड्रेंट लिखे हुए हैं R 3 0, A 0 और -2, और M -5 -2 और P -5 और 2। ये क्वाड्रेंट 3 0 0 -2 -5 -2 और -5 -2, और ये है लास्ट में -5 और 2। नाउ कंसीडर द पॉइंट दिस, इफ दे आर जॉइंट इन द सेम ऑर्डर प्रेडिक्ट 2 साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ रहे हो। सर वही करना है, कोई सी भी दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो फिर उनका डिस्टेंस और टाइम वाला फॉर्मूला निकाल के। नहीं, वो तो आप हाँ लगा सकते हो, लेकिन फिर भी हम क्वाड्रेंट मार्क करके देखते हैं। वन 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये x हो गया, ये y हो गया। पहले पॉइंट को रिप्रेजेंट करो, 3 0 पॉइंट यहाँ आ जाएगा R, x3 y 0। A पॉइंट कहाँ आएगा, 0 -2, ये A आ जाएगा, ये A पॉइंट आ गया। -5 -2 -5 ये रहा, -2 यहाँ रहा, ये -5 -2 आ जाएगा, ये M पॉइंट आ गया, और -5 2 ये वाला ये आ गया। सॉरी, अब क्या लिखा हुआ है इसमें, कंसीडर द पॉइंट दिस इफ़ दे आर जॉइंट इन द सेम ऑर्डर। ऐसे इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, और इसको इससे ज्वाइन कर दो। ऐसे ज्वाइन करना है हमें, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, 2 साइड्स ऑफ RAMP, RAMP, ये P पॉइंट है, -5 और 2, ये P पॉइंट है। 2 साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्रेडिक्ट। परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये देखो ना सेम है, ये नहीं चली, ये भी 2 है, इधर पे भी 2, मतलब 5 5 है, ये भी 5 पे है x, और ये भी, ये दोनों साइड क्या है, परपेंडिकुलर है हमें। तो हमें ये वाली निकालनी है और ये वाली निकालनी है। कौन कौन सी, P
एम निकालना है और ए एम निकालना है। मतलब ये परपेंडिकुलर है दोनों, हाँ 90 डिग्री का बनना है यहाँ पर। तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी है और ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो ये तो ग्राफ से भी पता चल रहा है तुम्हें। यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है ये वाली 5 यूनिट है। तो कितनी यूनिट हो गई इसकी? और बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? बताओ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक है 4, क्योंकि देखो ना ये 2 है, 2 यूनिट हो गई, 2 यूनिट हो गई। समझ रहे हो भाई? ये जो पॉइंट है 2 पर है ना, और नीचे वाला भी 2 पर है। इसका मतलब 2 यूनिट हो गई, 2 यूनिट हो गई। तो कितनी यूनिट हो गई है? 4। ठीक है। तो ये वाली साइड आपका जो PM लिखेंगे, PM इज़ परपेंडिकुलर टू AM। तो PM इज इक्वल कितना आ गया? 4 यूनिट। और AM इज इक्वल कितना आ गया? 5 यूनिट। इन फिगर, इस फिगर बना करके आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद लिखा है वन साइड ऑफ द RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। वन साइड ऑफ द RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। इन दोनों में से ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है। अब बताओ इस ये दोनों साइड में से कौन सी एक साइड है जो एक्सिस के पैरेलल है? नीचे वाली, ये वाली पैरेलल है। तो हम लिखेंगे कि AM पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और इसकी भी डिस्टेंस निकालनी है हमें। हम लिखेंगे यहाँ पर कि AM इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है। तो आपका AM कितना आ गया? 5 यूनिट। उसकी डिस्टेंस निकालनी है, कितनी यूनिट हो गई इसकी। ये दूसरे वाले का क्वेश्चन पार्ट हो गया ये वाला। ठीक है। उसके बाद है 2 पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर ऑन एक्स एक्सिस विच एक्सिस विल दिस लाइव। अच्छा, मिरर इमेज मैंने क्या बताया था? मिरर इमेज बताया था कि अगर इसका इसमें देखना है या इसका इसमें देखना है तो सिर्फ जैसे एक्स एक्सिस में मिरर इमेज दे रखना है तो वाई का पॉइंट चेंज करना है, तुम्हें साइन चेंज करना है सिर्फ। और अगर वाई में देखना है तो एक्स का साइन चेंज करना है। तो अगर जैसे -5 और 2 है और इसकी मिरर इमेज हम वाई में देखते हैं तो वाई में इस दर बनती, तो क्या हो जाता? -5 और क्या नाम है, हाँ 5 और 2 हो जाती। वाई में देखेंगे तो एक्स का साइन चेंज हो जाएगा, 5 और 2 हो जाती। तो 5 और 2 तो इधर है ही नहीं, यानी इसकी तो मिरर इमेज तो इधर तो है नहीं। लेकिन इसकी इधर देखेंगे हम दूसरी साइड में तो क्या बनेगी? एक्स में देखेंगे तो वाई का साइन चेंज होगा। तो -5 2 है तो -5 -2 हो जाएगी। तो -5 -2 यहाँ पे दे रखा है, समझ रहे हो? तो पॉइंट P एंड M आर द मिरर इमेज टू ईच अदर। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि 2 पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर ऑन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी। तो एक्स एक्सिस, ठीक है, कौन सा एक्सिस होगा ये? एक्स एक्सिस, इट विल बी एक्स एक्सिस। और ये एक्स एक्सिस मिरर इमेज ही हो गया ना, एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस की मिरर इमेज हो गई ये। नाउ प्लॉट द पॉइंट, वेरीफाई और प्रेडिक्शन, ये प्लॉट करना है। ठीक है। और मिरर इमेज भी लिख सकते हो, P का ये होगा, QM का ये होगा, बस ख़त्म। ये क्वेश्चन था इसके अंदर, समझ रहे हो? क्वेश्चन थोड़ा मतलब आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं पे प्रैक्टिकली लगा रखा है इसको सारे क्वेश्चंस को। हाँ, अब एक और क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन इसमें। प्लॉट पॉइंट Z 5 और -6, 5 और -6 को प्लॉट करना है ऑन द कार्टेशियन प्लेस। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। IZN मतलब क्या है कि एक पॉइंट दे रखा है 5 और -6, 5 और -6 कहाँ होगा? 5 ये रहा, -6 ये रहा, मतलब ये Z पॉइंट है, 5 और -6। अब क्या लिखा हुआ इसमें?
यहाँ से क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है एक राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, वो भी कैसे, कंस्ट्रक्ट राइट ट्राइंगल आई जेड एन, फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। अब देखो अगर मान लो ये आई जेड एन है, ये वाला मैं और थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको, यहाँ पर मैं इसको ऐसे मिला करके ऐसे राइट ट्राइंगल बना देता हूँ, बन गया राइट ट्राइंगल। ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई दोनों, ठीक है। तो अब इसकी साइड बतानी, हो सकता है कोई और इधर भी एक्सटेंड कर सकता है, ऐसे राइट ट्रायंगल अलग अलग बन सकते हैं, इसलिए कि पर्सन टू पर्सन ये डिफरेंट राइट ट्रायंगल बन सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो एक राइट ट्रायंगल बना के दिखाना है, सिंपल सा रह के बन गया राइट ट्रायंगल। आप पॉइंट कैसे निकालोगे इसके, पॉइंट देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 6 यूनिट हो गई। देखो ना, ये वाली जितनी डिस्टेंस है उतनी ये वाली डिस्टेंस होगी। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 यूनिट हो गई। समझ रहे हो, ये पॉइंट आ गए। और फिर ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली डिस्टेंस निकालो, या डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 5 और 0, और ये जो पॉइंट बनेगा ये 0 और -6 बनेगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आती है, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं आती, ठीक है। तो आप ये वाली डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से या डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, x2 - x1 + y2 - y1, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम बना करके अलग से और आप डिस्टेंस वो मेजर कर दो, क्या नाम है, पॉइंट। अभी मुझे लग रहा है ना एक वो आई नहीं है ये वाली बुक ना मार्केट में, हैं? हाँ आई होगी, किसी ने ले रखी होगी कहीं ना कहीं से। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, डायरेक्ट कोई नहीं दे रखा है इसके अंदर से। अब इतने सारे क्वेश्चन हैं, देखो चैप्टर में भी क्वेश्चन भी भर के दे रखे हैं, देखो 16 क्वेश्चन है और सारे के सारे क्या नाम है इसी तरह से क्वेश्चन है। सारी बुक्स ऐसी है, ये नंबर सिस्टम भी ऐसे ही है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, सारी जो बुक्स बनाई है ना वो प्रैक्टिकल बेस्ड बनाई है इन्होंने, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड नहीं बनाई। क्वेश्चन पता है क्या लिखा है अगला, व्हाट वुड अ पर्सन ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव अ नेगेटिव नंबर, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट ऑन द 2D प्लेन। नहीं, इसमें लिखना है नो। अगर हमारे पास नेगेटिव वाला पॉइंट नहीं होगे, तो अगर नेगेटिव नहीं है तो 3 क्वाड्रेंट तो मिस हो गए, एक ही क्वाड्रेंट बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें आंसर आएगा नहीं, नो we cannot locate since the 3 quadrant will miss, and it is not possible to locate the all the point with respect to the given points, और जिनसे हम नहीं लोकेट कर सकते। अब आगे क्वेश्चन है एक और, आर द पॉइंट m -3 और -4 a0 0 g6 8 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। देखो निकाल के देखो एक बार, -3 और -4 पॉइंट है, एक पॉइंट है -3 और -4, और दूसरा पॉइंट है आपका 0 0, और तीसरा पॉइंट है आपका 6 और 8। ये A मान लो, ये B मान लो और ये C मान लो। तो नहीं, इसमें आर द पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन, सजेस्ट अ मेथड टू चेक विदाउट जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो आप ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो, अगर 2 साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल होगा तो इसका मतलब कॉलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे वो। तो ए बी निकालोगे, बी सी। अगर वैसे हम देखें तो -3 -4 कहाँ आएगा, -3 -4 आ गया यहाँ पर, और 0 0 आ गया यहाँ पर, और 6 8 6 ये रहा, और 8 अगर देखा जाए 7 और ये 8 6 8 आएगा यहाँ पर। तो मेरे ख्याल में शायद एक लाइन बननी चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसे स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम एग्जैक्टली किससे मेजर कर पाएंगे इसको, डिस्टेंस फार्मूले से, क्योंकि बड़े बड़े पॉइंट दे रखे हैं ना, तो इस पर करना मुश्किल है।
थोड़ा थोड़ा होगा, वो तो बड़ा ही होता है। सारे रहे बस एंड पे वो पता नहीं, वो जो एक क्वेश्चन में 4 पार्ट थे ना, इनमें पूरे 4.3 का हाँ। लेकिन कुछ भी सही, तुम्हारी बुक्स मुझे अब करा रहा हूँ तो बड़ी अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है मतलब। बहुत गिरी वाले थे सभी होते थे। वो देखना